सारा वोट किधर जाएगा? ये प्रशांत किशोर जी को जाएगा। शिक्षित लोग हैं, शिक्षा बढ़ेगा। महिलाओं को तो गंवार लोग को हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। जीतेगा, जीतेगा ये पूरा दिल से बोल रहे हैं। बड़ा जोश है नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ा है चक्कर में पूरा क्या ना क्यों बदलाव होना चाहिए आपको भी पता है। प्रशांत किशोर बिल्कुल है ना, और बहुत सारे वादे किए हैं तो एक मौका तो उनको मिलना चाहिए। सम्राट चौधरी को महिलाएं पसंद नहीं करती। सम्राट बाबू को कोई पसंद नहीं, मुख्यमंत्री कोई पसंद नहीं कर रहा है। सुरक्षा एकदम खतरे में है। लेकिन इस लक्ष्मी जी के लेके वो नीति नवीन दिल्ली हम साड़ू बने। जिंदगी जिंदाबाद, प्रशांत कुमार जिंदाबाद, विजय भवा। कहते हैं कि बिहार में महिलाओं की ताकत चुनाव में सबसे ज्यादा असरदायक होती है। 2025 में अगर एनडीए को प्रचंड जीत मिली थी तो उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत महिलाओं की थी। अब यही महिलाएं बांकीपुर के उपचुनाव में प्रशांत किशोर के लिए खड़ी दिखाई पड़ रही हैं। सिर्फ खड़ी नहीं है, लड़ाई लड़ते दिखाई पड़ रही हैं। इन महिलाओं का हुजूम देखकर ये सवाल जरूर पैदा होता है कि बांकीपुर में ये करने क्या जा रही है, इनके कदम क्या होने जा रहे हैं, इनकी रणनीति क्या होने जा रही है। नमस्कार, मैं अर्पिता। देखिए, एक बड़ा कार्यक्रम उन महिला प्रभारियों का रखा गया है, जनसुराज की कार्यकर्ताओं का रखा गया है, जो बांकीपुर के चुनाव में दिन रात एक करके पीके को कैसे भी जीत दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। ये आप एक बार कैमरा घुमाकर दिखाइए कि कितना बड़ा नजारा है महिलाओं का, जो जनसुराज से जुड़ चुका है, जो जनसुराज के कार्यक्रम में पहुंचा हुआ है। और क्या तैयारी है आप लोगों की, क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुई है? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम चंदना कुमारी है, मैं 29 नंबर वार्ड से आई हूँ और ये जनसुराज की पार्टी से। क्या तैयारी है प्रशांत किशोर के लिए? जोर से है, बड़ा जोर से तैयारी है। हाँ, तो बीजेपी भी तो बड़ी मजबूती से है ना, फिर भी उन्हीं को जिताना है। किसको? जनसुराज जी को। आप अपनी ताकत से कितना वोट ले आइएगा? ताकत से देखेंगे, जितना हो सके करेंगे। कर लीजिएगा। हाँ। और भी लोगों से बात करते। क्या नाम है आपका? अमिता मिश्रा, कंकड़बाग से। अरे वाह। मैं चाहती हूँ कि कुछ नहीं, ये बदलाव हो बिहार में। हर बार हम लोग वोटिंग हम लोग देते हैं, लेकिन मन मुताबिक अपना नेता अपना काम करता है। इसलिए हम लोग की अब बारी है, नारी शक्ति जागेगी और जो हम लोग चाहेंगे वही होगा। अब उनके मन से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप अपनी ताकत अपने क्षेत्र में है रखती है कुछ? बिल्कुल, चांदमारी रोड, पटना। तो कितना वोट है आपके पास? हम लोग के पास बहुत सारा वोट, 29 वार्ड से हम लोग हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो सारा वोट किधर जाएगा? ये प्रशांत किशोर जी को जाएगा। शिक्षित लोग हैं, शिक्षा बढ़ेगा। महिलाओं को तो गंवार लोग को हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। गंवार कौन है? एकदम गंवार है, जो वोट लेकर के पीठ फेर देते हैं। और प्रशांत किशोर जी तो इतना कम से कम हम लोग को हौसला दे रहे हैं कि शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। और शिक्षा जब आ जाएगा और जब शिक्षित लोग हो जाएंगे तो फिर कोई उन्हें हरा नहीं सकता। महिला के नाम पे तो रेखा गुप्ता भी घूम रही है, राजद की कैंडिडेट है। घूमने से क्या होगा? घूमने के लिए बहुत लोग घूम रहा है जी। अपना वोट है, अपना मर्जी है, हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे, कोई मेरा मालिक। अंगूठा कोई ले नहीं सकता है। मेरा अंगूठा मेरा अधिकार है। हम किसको चाहेंगे उसी को देंगे वोट। हाँ, चलिए और लोगों से यही जीतेगा, जीतेगा ये पूरा दिल से बोल रहे हैं। अपनी बार जय बिहार, अपनी बार जनसुराज। बड़ा जोश है नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ा है चक्कर में पूरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि। रश्मि कहाँ की रहने वाली है? गर्दनी बाग। गर्दनी बाग से आई है। तो गर्दनी बाग से इतना दूर प्रशांत किशोर के लिए हम देख रहे हैं, बड़ी टीम बन गई है आप लोगों की। हाँ, बिल्कुल। गर्दनी बाग में कितना वोट है? हमारे घर से ही हैं 20 लोग। 20 लोग हैं। अच्छा, ये बताइए जरा, गर्दनी बाग में देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हम ये जानना है कि महिला के लिए तो फिर आरजेडी कह सकती है ना, रेखा गुप्ता जी आएंगी, कहेंगी हम भी महिला हैं, हमको वोट दीजिए। बिल्कुल, उनका भी कहना सही है, बट देखिए आरजेडी तो बहुत पहले से है, आज नया तो आरजेडी आए है नहीं, है ना। और नए और युवा पीढ़ी के लिए ये पढ़े लिखे बहुत शिक्षित है, ये तो आप भी जानती हैं। और क्यों बदलाव होना चाहिए आपको भी पता है। प्रशांत किशोर, बिल्कुल, है ना। और बहुत सारे वादे किए हैं तो एक मौका तो उनको मिलना चाहिए। अच्छा, बीजेपी के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा कैसे लगते हैं? देखिए,
पर्सनली तो किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन कैंडिडेट है वो अपने देखे वो प्रत्याशी अगर उतारे हैं तो कहीं ना कहीं वो उनका मोटिव होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर कहना चाहिए कि वो क्या है नहीं है, जीतने के बाद ही पता चलेगा। प्रशांत किशोर जी का हम लोग ये करेंगे ना कि प्रशांत किशोर जी कैसे हैं। तो आपको वही पसंद है कुल मिलाकर, क्या आप किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन जिताने के लिए पीके आपको अच्छे हाँ, लगते इसलिए अच्छे हैं क्योंकि संसद तक आवाज जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, आम लोगों का आवाज संसद तक नहीं जाता है, तो कोई एक आदमी ऐसा हो जो जाना चाहिए जिनका हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्मिला दीक्षित हुआ, कहाँ से आती हैं आप? बोरिंग रोड 22 नंबर वार्ड। अच्छा, 22 नंबर वार्ड से आप है। यहाँ हर वार्ड की महिलाएं पहुंची हुई हैं, है ना? आपकी अपनी वार्ड में कितनी ताकत है, क्योंकि हम देख रहे हैं आप सब प्रभारी के रूप में काम करने जा रही हैं। हाँ हाँ, हम लोग तो बहुत सोच के आए हैं, चाह रहे हैं बदलाव, चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, ये नितिन नवीन तो अब चले गए दिल्ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, वो तो है नहीं यहाँ पर। अब उनके जगह किसी को खड़ा कर देंगे तो हम लोग उसको वोट नहीं दे देंगे। अच्छा। हमारी जनता एकदम कॉन्शियस है। अच्छा। मतलब आपका जो बाकीपुर सीट है वो आपका पढ़े लिखे लोगों का मतलब जगह है, जितने लोग सब एजुकेटेड हैं। हाँ, वो चाह रहे हैं कि हम हमेशा क्यों वोट दें। महिलाएं किसको चाह रही हैं? महिलाएं चाह रही हैं जन स्वराज में, चाह रही है किशोर जी को। हाँ, प्रशांत किशोर को ही चाह रहे हैं। पहले महिलाओं को नीतीश बड़े अच्छे लगते बहुत थे। अच्छे, आज भी अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को वोट देने के बाद नीतीश जी तो सीट छोड़ के चले गए दिल्ली, और महिलाओं को झांसा मिल गया, धोखा मिल गया। और सम्राट चौधरी को कोई पसंद नहीं कर रहा है। सारी सम्राट चौधरी को महिलाएं पसंद नहीं करती। सम्राट बाबू को कोई पसंद नहीं, मुख्यमंत्री कोई पसंद नहीं कर रहा है। सुरक्षा एकदम खतरे में है, सारी महिलाएं असुरक्षित हैं। रोज घटना हो रहा है, रोज कोई न कोई तरह का बलवा हो रहा है, कभी होटल में कांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सारी लड़कियां महिलाएं असुरक्षित हैं, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हम लोग। क्या नाम है आपका? कांति देवी, कहाँ से आई हैं आप? जनमारी रोड से। अच्छा, क्या कहिएगा, मतलब हम देख रहे हैं इतनी सारी महिलाएं क्यों एकजुट हो गई? जुट गए हैं कि जहिना से सम्राट चौधरी बैठा है, जहिना से खाली बलात्कार हो रहा है। अब यहाँ के शुरू हो गया, नीमन लड़का, शिक्षित लड़का खुलेआम पी रहा है, खुलेआम आम धर के बेचने वाला, आम धर के दारू बेच रहा है। आम नहीं बिक रहा है, दारू बेच रहा है। उसका सिपाही आता है, पैसा लेके 20,000 40,000 गाड़ी पर बैठाता है सबके देखार में और चले जाता है। सिपाही खा रहा है, राजा बनने वाला राजा बन रहा है और जानता जा रहा है। गरीब आदमी भाड़ में, एक कमल के फूल के लोग तो सोचा कि लक्ष्मी पूजा में कमल के फूल बैठे रहते हैं। लक्ष्मी जी के सामना सब लेडीज के होगा, लेकिन इस लक्ष्मी जी के लेके वो नितिन नवीन कि हम साढ़ू बनेंगे। नितिन जी को तो आपने धर के रगड़ दिया। हाँ, रगड़ दिया। तो यार, तो नया बिहार में नया सरकार तो बनाना ना है कि हम लोग जीवित रहेंगे। अभी मर ना रहे हैं, अभी 30 बरस की जिंदगी है। बाल बच्चा सब नैलाक निकल रहा है। पिता सब अच्छा कर देंगे, प्रशांत किशोर सब अच्छा कर देंगे। काहे कर, उम्मीद तो है कि दूसरा सरकार आएगा तो बनेगा बढ़िया। उम्मीद तो 16 आना में 16 आना है, और जीतना है 16 आना में 16 आना। विजय के विजय होना है। जिंदाबाद, प्रशांत कुमार जिंदाबाद, विजय भवा। क्या नाम है आपका? रश्मि कुमारी। मतलब पीके जीतेंगे, भरोसा है? पूरा उम्मीद है, भरोसा पूरा है कि वही जीतेंगे इस बार। बाकीपुर में परचम लहराएगा और प्रशांत किशोर जी का ही परचम लहराएगा। प्रशांत किशोर के लिए आप लोग सारे इकट्ठा हो रही है, आपको लगता है कि वो जीत पाएंगे? जी बिल्कुल, जीत पाएंगे। जी बिल्कुल। क्या कहिएगा दादी, आप लोग तो बहुत ताकत से जुट रही हैं, इतनी राजनीति आपने देख ली, पीके से क्या उम्मीद लगा लिया आपने? कुछ नया होना चाहिए, आना चाहिए, बदलाव के लिए। बदलाव। कुल मिलाकर आप देखिए, यहाँ बदलाव के लिए हर कोई कह रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव आपको लगता है कि बीजेपी नहीं दे पा रही है? अगर बदलाव देती तो ये हुजूम नहीं दिखती। अगर बदलाव होती तो अगर बदलाव कर सकती बीजेपी तो ये हुजूम नहीं दिखती। अगर बाकीपुर की महिलाएं आज यहाँ पे उपस्थित हो चुकी हैं और आज प्रण संकल्प लिए हैं कि जब 30 तारीख आएगा
ये जन स्वराज में बस्ता छापे बटन दबा करके और ये व्यवस्था बदलेंगे। जब बांकीपुर की महिलाओं ने ठान लिया है कि पूरे बिहार के जितने भी कंस्टिट्यूएंसी हैं सारे नेताओं को एक मैसेज पहुंचाने का प्रण लिया है कि अगर आप काम करना शुरू कर दीजिए, वरना प्रशांत किशोर जी आ गए हैं एक विकल्प के रूप में, और जब वो आ गए हैं तो कहीं ना कहीं अब बदलाव होकर के ही रहेगा। बिल्कुल ये लहर आपको ये व्यवस्थाएं जो देख रही हैं, महिलाएं जो कर रही हैं आप देख ही रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था बदलेगी, बिहार बदलेगा, बिहार के लोग बदलेंगे। ये आगाज है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कुल मिलाकर महिलाओं ने आगाज कर दिया है, देखते हैं अंजाम क्या निकलता है। बांकीपुर की महिलाओं ने जो कोशिश दिखाई है वो उनकी कितनी फलीभूत होती है, कितनी कामयाब होती है। वैसे माना ये जाता है कि चुनाव में जाति मुद्दे साम दाम दंड भेद सब कुछ होता है, लेकिन इस चुनाव में क्या कुछ अलग हो पाएगा, देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। नमस्कार।